लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे, यहाँ पे पीडीए का इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो अब देखते हैं पीडीए के न्यूमेरिकल किस वे में होंगे। तो पीडीए में जब अपन ट्रांजिशन करते हैं तो पहले ट्रांजिशन के लिए कैसे लिखते थे अपन, q इंटू समेशन टेंस टू q, मतलब टेंस टू रिप्रेजेंट करता था बेसिकली। यहाँ पे अपने के लिए ट्रांजिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन यूज़ होता है यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का क्या यूज़ है, पर्टिकुलरली एक आईडी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विचिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। तो जब भी पीडीए में एक मूवमेंट से दूसरा मूवमेंट होता है तो हमेशा किसका यूज़ होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का यूज़ होता है यहाँ पे। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे। बेसिकली कुछ नहीं है, यूज़ क्या है, इसका सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन ये। तो जब भी ट्रांजिशन करेंगे तो हमेशा ये सिंबल अपन यूज़ करते जाएंगे, वर्टिकल लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस वे में होगा, Q0 A Z0 इक्वल टू Q0 A Z0, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा अभी। Q0 A देन Q0 डबल A देन Q0 B A देन Q0 BA और Q0 B Z0 इक्वल टू Q0 B QF, यहाँ पे हो जाएगा QF B Z0, समथिंग ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अपने को मीनिंग समझना पड़ेगा उसका भी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मुझे एक स्ट्रिंग दे दी, तो पहले अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं। तो AAB मेरे पास स्ट्रिंग है, ये पास होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अपने को क्या करना है, डेल्टा क्या रखा है यहाँ पे, Q0 स्ट्रिंग एज इट इज़ पुट कर दो। इनपुट है यहाँ पे तो इनपुट की प्लेस से पुट कर दो। और इनिशियली क्या होगा, Z0 होगा। इनिशियली क्या होता है, हमेशा Z0 होगा। तो Q0 पे A इनपुट पे Z0 पे क्या लिखा है, Q0 A इनपुट हो और Z0 हो यहाँ पे स्टैक पे, Q0 A Z0। ये देखो फर्स्ट थिंग लेनी है यहाँ से, Q0 A Z0 पे आंसर क्या आ रहा है, A पुश हो जाए किस में, स्टैक में। देखो A यहाँ पे पहले Z0 था, ये क्या हो गया A Z0। तो A को क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ से उठा के कहाँ कर दिया, इस यहाँ पे डाल दिया स्टैक में। इनपुट को, ये इनपुट को स्टैक में कहाँ पे पुश कर दिया। तो मैं ऐसा पुश करना है डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ साइड में, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए Z0 यहाँ पे है। इनिशियली क्या था, Z0 था, तो Z0 यहाँ पे है। देन मैंने क्या किया यहाँ पे, Q0 पे A Z0 पे क्या कर रखा है, क्वेश्चन में क्या किया है, A को पुश कर दो। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे डेल्टा Q0, ये वाला A कहाँ पुश हो जाए, यहाँ पे पुश हो जाए। तो क्या हो गया, Q0 डबल A B, यहाँ से A गायब हो गया। अब यहाँ से A गायब हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, A Z0। तो यहाँ पे स्टैक में, एग्जाम्पल के लिए साइड में बना लिया, स्टैक में ना यहाँ पे A पुश हो गया। देन फिर Q0 पे अब क्या है, A इनपुट आया है और स्टैक के टॉप पे भी क्या है, अब स्टैक के टॉप पे क्या है, A है। तो जब Q0 पे A हो, इनपुट A हो और स्टैक के टॉप पे A हो, तो अगेन क्या करना है, यहाँ पे A को क्या कर दो, डबल A पुश कर दो। तो यहाँ पे 2A पुश कर दूँ, तो ये वाला A अगेन कहाँ पुश कर दूँ, यहाँ पे। देन क्या हो गया, डेल्टा Q0 AB क्या हो गया, डबल A, दूसरा A यहाँ पे पुश हो गया Z0, 2A Z0, ठीक है। देन फिर Q0 A फिर A, तो ये वाला ट्रांजिशन कौन सा है, अगेन Q0 A A, ये वाला ट्रांजिशन है। तो Q0 फिर डबल A, तो अगेन मैं ये वाले A को यहाँ पुश कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q0 B ट्रिपल A Z0। तो यहाँ पे एक A और पुश हो गया, एक A वाला A यहाँ पुश हुआ, देन एक और यहाँ पुश हो गया। तो देखो ट्रिपल A Z0, तो ट्रिपल A Z0 बराबर है यहाँ पे। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, Q0 पे B हो, इनपुट आए B और स्टैक के टॉप पे A हो। तो Q0 पे B हो और स्टैक के टॉप पे A हो, तो क्या कर दो, B को भी क्या कर दो, पुश कर दो यहाँ पे। तो डेल्टा Q0 पे B हो और स्टैक के टॉप पे क्या हो, A हो। अब B यहाँ से चले गया तो यहाँ पे क्या बचा, नल इनपुट खत्म हो गया यहाँ पे, इसको भी क्या करना है, पुश करना है मुझे यहाँ पे। तो क्या हो गया, B ट्रिपल A Z0। तो यहाँ पे हो गया B ट्रिपल A Z0। अब Q0 यहाँ पे हो गया Q0 B ट्रिपल A Z0। तो इसको क्या कर दिया अपन ने, QF Z0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया QF Z0। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसा लिखा था मैं वैसे वैसे रन करते गया। Q0 को रिप्लेस करके क्या कर दिया अपन ने, Q0 को क्या कर दो, QF कर दो। तो Q0 क्या कर दिया, QF कर दिया और यहाँ पे B Z0 B पुश हो गया। ये मेरा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन से।
ये समझ आया सभी को? ठीक है, तो स्ट्रिंग पुश कैसे करनी है, पॉप कैसे करनी है हमेशा। स्ट्रिंग अभी क्या देखा अपन ने, पुश देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ एक और स्ट्रिंग पॉप के थ्रू और एक नो चेंज वाली कंडीशन। हमेशा 3 कंडीशन होती हैं, पहले तीनों कंडीशन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टैक की कितनी कंडीशन हो सकती है पीडीए में। पीडीए में कितनी कंडीशन होगी, 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट वन है पुश, सेकंड वन है पॉप एंड थर्ड वन है यहाँ पे अपने पास नो चेंज। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है, पुश की तो देख ली, पुश कैसे मतलब Q0 पे ए हो और स्टैक के टॉप पे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे हो, तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब पहले स्टैक में क्या थी, एक वैल्यू थी, अब स्टैक में कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन पुश करना। ठीक है, अब पुश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए था तो यहाँ ए पुश कर दिया। ज़रूरी नहीं है ए पुश करे, कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को पुश करना होगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यू इनपुट आया था ए, तो मैंने यहाँ पे ए पुश कर दिया। तो ये थी पुश की कंडीशन, मतलब पहले स्टैक में एक वैल्यू थी, अब स्टैक में एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको पुश बोलते हैं। ठीक है, पॉप मतलब क्या, यहाँ पे ए है और यहाँ पे मान लो स्टैक के टॉप पे बी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे स्टैक के टॉप पे और यहाँ पे ई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया, Q0 नल कर दिया। क्या कर दिया, Q0 नल। तो स्टैक के टॉप पे क्या था, यहाँ पे ए इनपुट आने पे और स्टैक के टॉप पे बी हो, ए इनपुट आया स्टैक के टॉप पे बी हो, मतलब कैसा, यहाँ पे स्टेट है Q0, तो यहाँ पे है इनपुट है ए और स्टैक के टॉप पे है बी, यहाँ पे Z0 नीचे कहीं पे होगा। ए इनपुट आया और स्टैक के टॉप पे क्या है, बी हो, तो स्टैक का टॉप जो बी था उसको डिलीट कर दो, तो यहाँ से बी को डिलीट कर दिया और स्टेट क्या रहेगी, Q0 की Q0 ही रखी अपन ने। ठीक है, तो ये है पॉप कंडीशन, मतलब यहाँ पे स्टैक में कुछ वैल्यू थी, वो वैल्यू हटा दी यहाँ से, तो इसको बोलते हैं पॉप। इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, पॉप बोलेंगे। ठीक है, थर्ड वन है नो चेंज। नो चेंज कंडीशन मीन्स व्हाट, स्टैक के टॉप पे यहाँ इनपुट है ए और स्टैक के टॉप पे है ए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है। अब यहाँ पे स्टेट चेंज कर दी, पर स्टैक का टॉप क्या रखा, स्टैक का टॉप वही का वही रखा, जैसे ए है तो ए ही रहनी, यहाँ पे भी एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है, तो इसको बोल रहे हैं अपन यहाँ पे क्या, नो चेंज वाली कंडीशन। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट